हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। ये आपका फिजिक्स चैप्टर 1 का ही टॉपिक है। तो सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या किया, एक प्लेन शीट हमने कंसीडर किया है और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ली है, सिग्मा ली है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू हमारा क्या है, चार्ज ऑन प्लेन शीट, एंड ए क्या है, एरिया ऑफ द शीट। तो हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने क्यूबॉइडल शेप का गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, ठीक है। तो लेट द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस भी DS1, DS2 एंड DS3। तो इसके जो एरिया हमने लिया, इस एरिया को क्या माना, DS1, इधर से DS2 एंड ये एरिया DS3। यहाँ पे ध्यान देना है, एरिया DS1 से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है, दोनों ही सेम डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, एंगल हमारा 0 डिग्री होगा। और यहाँ पे भी सेम हमारा सेम डायरेक्शन पे दोनों है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। पर इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हमारा एरिया वेक्टर क्या अपवर्ड है, तो इस केस में थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारे इस चारों साइड के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए हम लोग इसको एक साथ में करते हैं। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सर्फेसेस। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1, 3 सरफेस हमने कंसिडर किया है, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो हमारा क्या होता है, फ्लक्स का डेफिनेशन फाई इक्वल टू क्या होता है, EDS cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा EDS1 cos थीटा और थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। पहला क्या है, 0 डिग्री। DS1 के लिए क्या है, 0 डिग्री, तो हमने DS1 लिया है तो 0 डिग्री यूज़ करेंगे। तो EDS1 cos 0 डिग्री, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। टोटल सरफेस से कितना हमारा फ्लक्स निकलेगा, तो EDS1 cos 0 डिग्री। सेकेंड φ2, तो यहाँ पे भी थीटा कितना, 0 डिग्री, तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर EDS2 cos 0 डिग्री। एंड थर्ड सरफेस से DS3 एंड कॉस क्या होगा, 90 डिग्री। और हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये हमारा पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, हमने बाहर लिखा है इंटीग्रेशन ओवर DS2। यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो हमने बाहर लिखा है इंटीग्रेशन ओवर DS1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ DS1 मतलब आपका पूरे पार्ट से, ठीक है। DS1 क्या है, एक स्मॉल पार्ट है, तो पूरा पार्ट को इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, इस पूरे पार्ट से कितना हमारा फ्लक्स निकलेगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ DS1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी। और इसकी एरिया को हमने क्या माना है, A माना है। उसी तरह इसके एरिया को भी क्या माना है, A माना है। तो हमारा इंटीग्रेशन ओवर DS1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A, और DS2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो हमारा ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2EA होगा। तो फाई की वैल्यू हमारा 2EA हो गया। हमें पता है कि फाई क्या होता है, गॉस लॉ से फाई का वैल्यू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई के प्लेस में हमने क्या लिखा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, हमने ई फाइंड करना है, तो ई को अकेले करना है, 2A को हमने इधर लेफ्ट साइड में भेज दिया, तो ये 2A मल्टीप्लाई इधर की क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे हमारा आ जाएगा। तो ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिखा, 2 एप्सिलॉन नॉट को, और इधर क्या बचेगा, Q बाई A। और हमने ऊपर डिफाइन किया था कि Q बाई A की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा।